आज होली की और कल दलुंडी की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। प्रसिद्ध त्योहारों में से होली का बड़ी धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाता है। मनाने के पीछे भी एक बहुत अच्छा इतिहास है। जिसको हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता भी है, जिसमें भक्तों के लिए भक्ति के विचारों की पुष्टि होती है, साधक लोगों के लिए उनकी साधना को ताकत मिलती है, धर्म के मार्ग पर चलने वालों को धर्म की जीत का संदेश देती है। बड़ी खुशी मनाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, फूल झड़ियाँ जलाते हैं और बहुत खुशी मनाते हैं। होली का दहन होती है। बुराई की प्रतीक है होली का। अभी पता तो नहीं होता, लेकिन एक रीति रिवाज, एक रस्म जब बन जाती है तो लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं। हम रिवाजों के ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं, पता नहीं होता कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। अभी जब सुबह हम आ रहे थे तो रास्ते में कुछ बहनें मिली, आई भी हैं वो सत्संग में। वो थाली सजा के कहीं जा रही थी, देखने के बाद में वो राधा स्वामी करने के लिए खड़ी होगी। मैंने भी गाड़ी रोक ली। मैं पूछने लगा क्या करती हो? बोला कि जी धोख मारने जा रही थी। क्या है महाराज? बोला होली का व्रत कर रखा है। मैं होली का व्रत क्यों रखा भाई? होली का व्रत रखना तो गलत है, भगत प्रहलाद का व्रत रखते तो अच्छा था। होली तो राक्षसी थी जिसने भगवान भक्तों के साथ में दुश्मनी की थी, जो उसने भगत प्रहलाद को पीड़ा दी, जिसका उसने अस्तित्व ही मिटाने का प्रयास किया। उसका व्रत रख के आप क्या हासिल करना चाहते हो? क्या मन्नत मांगोगे उससे? तो उन्होंने हंसी में ही टाल दिया, बोला कि ना ना हम तो ऐसे ही धोख मारने जा रही थी। लेकिन हंसी की बात नहीं है, सोचने की बात है। होली का त्योहार हम मनाते क्यों हैं? होली का त्योहार हम इसलिए मनाते हैं कि ये धर्म की जीत हुई थी, सच्चाई की जीत हुई थी, भक्ति की जीत हुई थी। भगवान भक्तों को उससे शक्ति ताकत मिलती है, उनके जो विचार हैं उनकी पुष्टि होती है। और इसमें ये संदेश भी है कि भक्तों के साथ में जो भक्ति के विरुद्ध चलने वाले लोग हैं उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन आखिर जीत किसकी होती है? भक्तों की होती है। परंतु बीच की पीड़ा, तकलीफ, दुख बर्दाश्त करना बड़ा कठिन होता है। अब भक्त प्रहलाद, आप सभी भी भगत लोग हो, आप क्या भक्ति करते हो? बड़ी तब्दीली आ गई है वक्त के अनुसार। सीधी भगवान भक्ति कहते हैं, उसको लोग समझने में बड़ी कठिनाई आती है। लेकिन इस युग में भक्ति तो अनेक प्रकार की है। सेवा भक्ति है, प्रेम भक्ति है, मातृ पितृ भक्ति है, गुरु भक्ति है, नाम भक्ति है। ये सिर्फ नामों का फर्क नहीं है, ये भक्तियां हैं।
लेकिन सबसे उत्तम भक्ति क्या है? नाम भक्ति है। वो प्रभु के नाम की भक्ति है। प्रहलाद भगत का क्या था कि उनके पिताजी हिरण्याकुश और हिरण्याकश्यप दो भाई थे। वो अपने माता पिता की 3 संतान थे, उनमें तीसरी उनकी बहन होलिका थी। तो हिरण्याकश्यप को मार दिया गया था कि कोई देवताओं का आपस में हुआ तो उसका वध कर दिया विष्णु भगवान ने, या जो भी जिसके द्वारा भी उनका वध हुआ, तो उससे हिरण्याकुश बड़ा खफा हो गए और वो सभी देवताओं से बड़े रुष्ट रहने लगे और उन्होंने उस शक्ति हासिल करने के लिए बड़ा तप किया, बड़ी साधनाएं की उन शक्तियों को हासिल करने के लिए कि वो इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसको ऐसी शक्ति हासिल हो जिससे वो अपनी मन मर्जी के काम करे, जो भी चाहे। अब उसने भक्ति करके उन शक्तियों को प्राप्त किया, लेकिन उसी के घर में, और उसने उन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद में इतना अहंकारी हो गया कि अपनी प्रजा में ये कहलवा दिया कि कोई भी राम का नाम अगर लेगा तो गलत है, अगर राम का नाम लेगा तो समझो हिरण्याकुश का दुश्मन है। अगर कोई भक्ति करते हुए, कोई भगवान बाणा, कोई प्रभु का नाम लेते हुए, राम का नाम लेते हुए कोई जप तप समाधि लगाता, उसको दिखाई देता, उसको कारावास में डाल देता, उसको बड़ी यातनाएं देता, बड़ा कष्ट और दुख देता। तो भक्त लोग बेचारे डरने लग गए थे। जब हिरण्याकुश दिखाई देता था तो वो चुप हो जाते थे, राम का नाम भी लेना बंद कर देते थे। ऐसी राक्षसी उसकी बुद्धि थी और इस प्रकार की उनको प्रताड़ना और यातना देता था। लेकिन जो प्रभु से बैर लगाता है, प्रभु भक्तों से बैर लगाता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। वो शक्ति ऐसी है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। प्रभु किसी को कष्ट और दुख नहीं देता। आप लाख कोशिश किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रभु से मांग करोगे, नहीं आपको वो शक्ति देगा, नहीं आपके कहने से करेगा। लेकिन आप अपनी अच्छाई के लिए उनसे मांग करोगे तो आपका अच्छा जरूर करेगा। ये नाम का गुण है, ये प्रभु का गुण है। परंतु जब ऐसे हालात होते हैं और उनके भक्तों को कोई पीड़ा और तकलीफ देता है तो कहता है कि मैं अपने भक्तों की मदद करने के लिए पल की देर नहीं लगाऊंगा, क्षण में आ जाऊंगा। अपने भक्तों के लिए अनेक प्रकार के रूप धर के मालिक अनेकों बार और अनेकों भक्तों की उन्होंने आके रक्षा की। उनकी गिनती करें तो कितनी हमें मिल जाएंगी कि एक एक का व्याख्यान करना सुनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी सत्संगों के माध्यम से विशेष रूप से भक्तों के बारे में ही आपको बहुत सी बातें ऐसी सुनने को मिलती हैं कि जब जब भक्तों में बुरा वक्त आया, उनको पीड़ा देने की कोशिश की, तो प्रभु उनके साथ में आके डट गए और उनके दुष्टों को तो सजा दी और अपने भक्तों की रक्षा की।